अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अब फिर बात करते हैं उसी बिज़नेस आइडिया की तरफ जिसकी मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। टेलरिंग का बिज़नेस। देखिए, पहले मैंने एक वीडियो में बताया कि जो टेलरिंग का बिज़नेस इस्टेब्लिश कैसे करना है, उसका एक्सपेंस कितना आता है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेलरिंग के बिज़नेस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास, कि आप किस तरह से उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब तीसरे बिज़नेस के अंदर मैं तीसरी वीडियो के अंदर मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कि आप यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप खाली टेलरिंग ही ना करें। उसमें देखिए, यहाँ पर जो लाइसेंस आपको जब भी मिलता है ना टेलरिंग का, उसके अंदर टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी होता है। आप एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस भी उसके अंदर कर सकते हैं। अब एम्ब्रॉयडरी का इटसेल्फ बहुत बड़ा बिज़नेस है। आप एम्ब्रॉयडरी की मशीन ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने किसी रेजिडेंशियल एरिया में ना लगाएं, आप कमर्शियल एरिया में चले जाएं, जैसे किसी सनाइये में, इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर आप एक वेयर हाउस रेंट पर ले लें। उसका रेंट भी आलमोस्ट इतना ही डबल हो जाएगा। आप यूँ कह लीजिए 1000 स्क्वायर जो फीट होता है, आप वो वाला ले लें। 1000 के अंदर आपकी 6 हेड तक की मशीन जो है वो उसमें लग जाती है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने अपनी उसी शॉप के अंदर, और शॉप में जगह भी है कि आप 1 हेड मशीन भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, 2 हेड भी कर सकते हैं, और इस तरह 3 हेड मशीन भी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी के लिए जो कंप्यूटराइज्ड आ रही हैं, जो एक वक्त में, यानी कि 1 हेड का मतलब है कि एक ही चीज़ बनेगी एक वक्त में, और जैसे जैसे नंबर ऑफ हेड आप बढ़ाते जाएंगे, सेम चीज़ एक ही वक्त में आप उतनी नंबर हेड पर बना सकते हैं। यानी कि अगर 6 हेड मशीन है तो सेम डिज़ाइन, सेम कलर, हर चीज़ सेम, आप 6 चीज़ें उसी ही टाइम में बना सकते हैं। खर्चा भी उतना ही आएगा जितना एक पर आता है, और 6 का भी खर्चा उतना ही है। बिजली का शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाए आपको, वरना खर्चा सारा का सारा आपका सेम रहेगा। तो उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि टेलरिंग के बिज़नेस में ही आपने ये कर लिया। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर आप टेलरिंग के बिज़नेस के अंदर एम्ब्रॉयडरी पर फोकस कर रहे हैं, तो एम्ब्रॉयडरी इटसेल्फ इज बिज़नेस है कि आपको फिर टेलरिंग की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। आप सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के काम पकड़े, मार्केट में जाएँ, एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत मिलता है। इतना मिलता है ना कि आपकी सोच है, यानी कि इतना ज़्यादा काम है मार्केट के अंदर एम्ब्रॉयडरी का कि आपको बस थोड़ा सा उसके लिए सर्च करना पड़ेगा। अपनी ऐड दें, ठीक है। आप किसी के ऊपर ना छोड़े काम, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने किसी के ऊपर छोड़कर काम किया ना कि जी मैं अपने कज़न को बिठाया हुआ दुकान पे, वो कर लेगा, या मेरा जनाब मैंने किसी को करवा के दिया हुआ है, मैंने लेबर रखे हुए, वो करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये काम आसान नहीं है, काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पैसा भी लगता है। आप यूज्ड में एम्ब्रॉयडरी की मशीन खरीदेंगे तो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड न्यू खरीदने जाते हैं, सिंगल हेड मशीन ही तकरीबन 18 से 25 हज़ार के दरमियान ये एग्जिस्ट करती है। और अगर 2 हेड मशीन लेंगे 30,000 प्लस पर आएगी। और अगर आपने 6 हेड मशीन लेनी है ऑन एवरेज, जो कि लोग ज़्यादातर लेते हैं, वो तकरीबन 60,000 प्लस में आती है वो। और एक मज़े की बात क्या है कि ये जो मशीन है 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड एंड ऑनवर्ड अगर न्यू ले रही हैं, मोस्टली कंपनीज जो है यूएई में बेचती हैं, ये आपको 1 ईयर और 2 ईयर की इंस्टॉलमेंट पर ये मशीन दे देती हैं, जिसमें 10 to 15% आपने डिपॉजिट देना होता है। तो बहुत इजीली यानी कि ये मशीन मिल जाती हैं, और वो कंपनीज आपको ये मशीन आपकी कम इन्वेस्टमेंट पर दे देती हैं। लेट्स सपोज कि आपने 6 हेड मशीन ली, और 6 हेड मशीन का जो इनवॉइस बनकर आती है, और लेट्स सपोज रफली मैं कहता हूँ 65,000 की है, तो 65,000 में से आप 25,000 दे दें और मशीन ले लें। और उसके बाद जनाब अपनी उस मशीन को जनाब मंथली इंस्टॉलमेंट पर आप उसके पैसे देते रहें, आपको वो बेनिफिट हो जाएगा कि आपको ये बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी और आपको मशीन भी मिल गई, ठीक है। तो ये एक तरीके कार है इसका मशीन लेने का। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप थोड़ी सर्च करेंगे ऑनलाइन, फेसबुक पर ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उसमें सर्च कर लें, डुबिज़ल पर है सर्च प्लेस, वहाँ कर लें, ऑनलाइन और भी सर्च कर लें। यूएई में ही आपको काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ओल्ड यूज्ड बेच रही हैं। अगर आपको चाहिए होगा नंबर तो मैं भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जो आपको यूज्ड मशीनें दे रहे होंगे, ठीक है। और यूज्ड मशीन बहुत सस्ती मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ज़्यादातर लोग बेच ही हो रहे होते हैं अपनी चीज़ें, जिन्होंने बिज़नेस तो कर लिया लेकिन उन पे आदमी बिठाने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने फिर रिजल्ट क्या निकाला कि यार बिज़नेस बेच दो। उन्होंने बेचारे 60-70 हज़ार की ली होती है, 15-20 हज़ार की चीज़ बेचती है, ठीक है। इस तरह से सिंगल हेड, डबल हेड, 3 हेड, ये आपको बहुत सस्ती, आपको सिंगल हेड जो नई 20-25 हज़ार की मिल रही है, आपको 4-5 हज़ार में मिल जाएगी। इसी तरह जो आपको 6 हेड मैंने 60,000 की बोली है, 65,000 की, वो अगर आप यूज़ में लेंगे आपको 20,000 में ही वो मिल जाए, 30,000 में ही मिल जाए वो, ठीक है। लोगों की बातों में ना जाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे लोग आपको जो ये होते हैं
ऑलरेडी जो कंपनीज बनाकर बैठे हैं, जो मशीनें बेच रहे हैं, आपको बताएंगे इसमें ये खर्चा है वो खर्चा है। कुछ नहीं होता, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने अपनी नई न्यू मशीन बेचनी है आपको, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। आप अगर ये काम कर लेंगे, यूज़ मशीन ले लेंगे और यूज़ मशीन लेकर आप अपना सेटअप खड़ा कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों की बातों में ना आए, अपना बिजनेस अपने हिसाब से करें। और हाँ, मेरी बातों में भी नहीं जाना आपने थ्रू आउट के जी अर्शद साहब ने ऐसे कहा था तो मैं ऐसे कर लूँ। आप अपनी सोच समझ कर करें। जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करें। कभी ये सोच कर ना करें यार उसने कहा था या मैंने वो वीडियो देख ली, उस वीडियो के अंदर उसने ये आइडिया ऐसे ऐसे दिया तो मैं कर लेता हूँ, भाग कर नहीं। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप ऑलरेडी जॉब होल्डर हैं तो बड़ा सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। ये 1-2 दिरहम का काम नहीं है। और फिर लाइबिलिटी है, आपको सैलरीज देनी होती हैं, आपको रेंट देना है, आपको सालाना रिन्यूअल कराना है, अपने वीज़ा लगाना है, ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर आपने इनका ख्याल ना रखा और किसी की भी बातों में आकर ऐसे रफली आपने बिज़नेस कर लिया तो आप यकीन जानिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको दिन में तारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो उस आदमी के कहने पर बिज़नेस कर लिया। या वो तो मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने वो लंबी लंबी झाड़ी कि जी अपना ही बिज़नेस करो, आप एक दफ़ा गिरोगे 10 दफ़ा उठोगे। तो इस तरह की चीज़ें सुन सुन के बेवकूफ़ हो जाते हैं लोग। सुकून से रहें, अल्लाह का नाम लें और अपना काम करें जो जॉब कर रहे हैं। ये फालतू के लोगों के ना दूसरों का मुंह लाल देकर अपना मुंह थप्पड़ों से लाल ना करें। ऐसी हरकतें ना करें। नीयत से करना है फिर ठीक है करें, ठीक होगी जी। और आप ध्यान में रखिए कि जब आप ये बिज़नेस करने जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस, इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की मशीन लगाएंगे तो खाली एम्ब्रॉयडरी की मशीन नहीं लगा करती, उसके साथ आपको एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए होता है एम्ब्रॉयडरी की मशीन के लिए, जो कि आपके जो डिज़ाइंस हैं उनको वो कंप्यूटर पर बनाएगा और फिर उसके बाद वो एम्ब्रॉयडरी मशीन पर खड़ा होकर उसको वो बनाएगा, उसको चेक भी करेगा। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक टेलर है, ठीक है, या एक आदमी आपने ऐसा रखा हुआ है, या आप खुद हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी की मशीन पर खड़े होते हैं और उसको चेक करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने मोर देन 1 हेड मशीन लगाई हुई है, अगर किसी एक हेड का भी कोई धागा टूट गया वो मशीन पूरी रुक जाती है, आपको फ़ौरन वो धागा लगाना होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि खाली अगर सिर्फ आपने एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस किया है, उसके अंदर एक आपने वो रखा हुआ आदमी जो डिज़ाइन करता है और एक आदमी जो मशीन के ऊपर खड़ा होता है, तो आपको फिर भी 2 लेबर फिर भी मिनिमम चाहिए होती है। वो दोनों ही मिलकर ये काम करते हैं। ये डिज़ाइनिंग वाला डिज़ाइनिंग से फारिग होकर फिर आप उसको कहते हैं कि मशीन के ऊपर खड़ा हो जाए, वो मशीन पर भी खड़ा होगा, डिज़ाइनिंग भी करेगा पूरी क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है धागा वगैरह लगाना एक चीज़ का। और जो आपका ऑपरेटर है जो मशीन चला रहा है खड़ा है, उसको तो काम ही यही है। और ये देखिए ये सारे इसके मशीन की स्पीड के ऊपर होता है, RPM वगैरह के और इसकी जो प्राइसिंग होती है वो पर स्टिच के हिसाब से होती है कि एक डिज़ाइन के अंदर कितने स्टिच आप लगा रहे हैं। लाइक 50,000 स्टिच लग रहे हैं, 1 लाख स्टिच लग रहे हैं, वो फिर मार्केट में जब आप बैठेंगे आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा कारोबार है। कारोबार तभी कामयाब होगा जब आप खुद से कारोबार करेंगे। अगर आपने किसी के हाथ में दे दिया तो कारोबार नहीं रहेगा, वो आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो ये एम्ब्रॉयडरी का एक आइडिया था जो मैंने कहा, जो कि इसमें टेलरिंग के बिज़नेस में ही आता है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है। स्टिल आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो, उससे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो भी कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा और आपकी मशीन लेने में हेल्प भी कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।